नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत का चुनाव लड़ना लगभग अब फाइनल हो गया है। उनके पिता अमरदीप रनौत ने साफ कर दिया है कि कंगना लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगी, लेकिन किस सीट से चुनाव लड़ेंगी ये पार्टी को तय करना है। वैसे कुछ दिन पहले गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर पहुंची कंगना ने साफ कर दिया था कि वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। कंगना ने उस वक्त क्या कहा था, सबसे पहले वो सुन लीजिए। आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? श्री कृष्ण की कृपा रही तो लड़ेंगे। और गौरतलब है, 2 दिन पहले ही कंगना ने कुल्लू में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा से उनके निवास पर मुलाकात की है। और इस मुलाकात के बाद कंगना के चुनाव लड़ने की चर्चाओं ने और ज्यादा तेजी पकड़ी। लेकिन अब इन चर्चाओं पर पिता के बयान ने मोहर लगा दी है, यानी कि एक लिहाज से आने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी की तरफ से कंगना मुख्य स्टार प्रचारकों में से एक होंगी। लेकिन सवाल अब यह है कि कंगना कहां से चुनाव लड़ेंगी। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कंगना किस सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। तो इस बात की प्रबल संभावना है कि कंगना को हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से टिकट दिया जाएगा। कंगना का संबंध है मंडी से। उनका जन्म मंडी के भावला गांव में हुआ था। अब मंडी से उन्हें क्यों उतारा जा सकता है, इसका खेल समझ लीजिए। दरअसल 2014 और 2019 में बीजेपी के रामस्वरूप शर्मा मंडी से चुनाव जीत गए थे, लेकिन 2021 में उनका निधन हो गया है। इसके बाद उपचुनाव वहां पर हुए। उपचुनाव से ठीक पहले हिमाचल कांग्रेस के कद्दावर नेता वीरभद्र सिंह का भी देहांत हो गया। यहां से उनकी पत्नी पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया, तो वीरभद्र सिंह की सहानुभूति लहर में उन्होंने ये सीट जीत ली। तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह संसदीय क्षेत्र होने के बावजूद उनके प्रभुत्व पर वीरभद्र की लहर भारी पड़ गई। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव बीजेपी बुरी तरह से हार चुकी है। इसके बाद शिमला नगर निगम भी चुनाव बीजेपी हार गई है। हालांकि 2019 में बीजेपी ने हिमाचल की चारों ही लोकसभा सीटों पर यानी कि कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और शिमला में जीत हासिल की थी। लेकिन अब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और उसे थोड़ी बढ़त मिली हुई है। कंगना के मंडी चुनाव में उतरने से प्रतिभा सिंह को कड़ी टक्कर मिल सकती है। कंगना का संबंध हिमाचल से तो है ही, वो खूबसूरत हैं, बोल्ड हैं, बीजेपी की भाषा बोलना जानती हैं। बीजेपी को कंगना के रूप में एक स्टार प्रचारक मिल जाएगा जो पूरे ही हिमाचल में घूम घूम कर प्रचार करेगा। हालांकि क्षेत्रीय स्तर पर जयराम ठाकुर को लोकसभा चुनाव लड़ाने की चर्चाएं हैं, लेकिन जिस तरह बीजेपी प्रयोग करती है और जिस तरह कंगना के आने से मीडिया का आकर्षण मिलेगा, बीजेपी उसे भुनाना चाहेगी। हिमाचल छोटा राज्य है जहां किसी भी इलाके में कंगना के पहुंचने और वहां दिए गए उनके बयानों को पूरे राज्य में सुर्खियां मिलना तय है। इसके अलावा कंगना का प्रचार करने कुछ और बॉलीवुड के अभिनेता निर्देशक पहुंच सकते हैं। वैसे खुद कंगना बीजेपी में न होते हुए भी बीजेपी नेताओं के करीबी हैं और बीजेपी की विचारधारा को आगे बढ़ाती दिखती है। उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म तेजस की स्क्रीनिंग में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे कैबिनेट के साथ पहुंचे थे। उन्होंने मणिकर्णिका जैसी फिल्में की हैं जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। अब उनकी फिल्म इमरजेंसी आने वाली है जो सीधे सीधे कांग्रेस पर हमला है, यानी कि कंगना बीजेपी में न होते हुए भी बीजेपी की ब्रांड एम्बेसडर पहले से ही हैं। बीजेपी के पास एक जमाने में कई बॉलीवुड स्टार थे जो स्टार प्रचारक थे और भीड़ खींचने का काम भी किया करते थे। 2014 की अगर हम बात कर लें तो एक वक्त में बीजेपी के पास हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, धर्मेंद्र जैसे सितारे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बीजेपी इस मकसद से भी कंगना को पार्टी में चाहिए। वैसे कंगना को अगर मंडी से टिकट नहीं दिया गया तो मथुरा से टिकट मिल सकता है उनको, जहां से इस बार हेमा मालिनी का टिकट उम्र के आधार पर कट सकता है। हेमा मालिनी 75 वर्ष की हो चुकी हैं और पार्टी इस उम्र में उन्हें लोकसभा सांसद का टिकट न देकर पार्टी की दूसरी गतिविधियों में इस्तेमाल कर सकती है। कंगना खुद को कृष्ण भक्त कहती रही हैं और मथुरा में हेमा मालिनी के टिकट कटने से किसी लोकल को टिकट मिले, इस बात के उठने की संभावनाएं बहुत कम हैं, क्योंकि 2014 से हेमा मालिनी वहां की सांसद हैं। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चुनाव संबंधी तमाम खबरों के लिए और ऐसे ही विश्लेषणों के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक। नमस्कार।